हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, ये एक बैटरी पैक हमने बनाया जो कि 20 एम्पेयर का है और ये 3S का है। इसके ऊपर की आप स्पॉट वेल्डिंग भी देख लें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हुई है और हर सेल जो है ना वो इसके साथ कनेक्टेड है। सारे के सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। ये 20 एम्पेयर का जो है ये एक छोटी सी बैटरी पैक बनाया गया है और 36 सेल जो हैं इसके ऊपर यूज़ हुए हैं। तो इस तरफ से भी दोनों तरफ से। अच्छा, इसके ऊपर हमने अभी एक सीलिंग फ़ैन चलाया है, सीलिंग फ़ैन जो छत वाला पंखा होता है, और इसका लोड अगर देखें तो ये लोड ले रहा है 3.15 एम्पेयर। क्योंकि ये काफ़ी पुराना फ़ैन है, तो जो पुराने फ़ैन्स होते हैं वो 3 एम्पेयर से थोड़ा ऊपर लेते हैं। आजकल जो खुर्शीद के फ़ैन्स आ रहे हैं वो 2 एम्पेयर 2.5 भी लेते हैं इस तरह से करके, और कुछ जो हैं वो 3 एम्पेयर तक चलते हैं। तो ये 3.15 पर चल रहा है और फुल स्पीड पर है। अभी इसको स्टार्ट किया है। ये 37 वाट्स ले रहा है और 1 वाट आवर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम कर ली है। तो इसको अभी पहले 1 वाट्स इसने कंज्यूम किए थे, अभी ये 2 वाट पे आ गया है और 38 वाट्स जो है ना ये पूरा टोटल लोड ले रहा है इस टाइम पर। अच्छा, बैटरी की अगर वोल्टेज देखें तो बैटरी इसकी फुल चार्ज जो होती है वो 12.60 पर होती है, और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तब इसकी बैटरी थी 12.53 इस पर थी। और अभी इसके ऊपर लोड चल रहा है 3 एम्पेयर का, 3.15 एम्पेयर का। तो इस वजह से बैटरी के वोल्टेज जो हैं ये 12.28 पर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखें तो ये 12.11 है। यहाँ पर 12.11 वोल्टेज इसलिए हैं क्योंकि ये जो वायर आ रही है जिसके ऊपर फ़ैन चल रहा है, ये असल में ये मीटर उस वायर के बीच में लगा हुआ है, तो वो लोड वाली वायर है। तो अगर हम लोड में इस मीटर को अटैच करते हैं तो फिर वोल्टेज हमें इस तरह से थोड़े से डाउन मिलते हैं, थोड़े से, ज़्यादा भी नहीं। लेकिन अलग से हम अगर मीटर इसके साथ अटैच करते हैं, जैसे ये बैलेंसिंग वाली मैंने ये वायर्स लगाई हैं 4 वायर्स, इसके साथ जब मैंने ये मीटर अटैच किया तो इसके ऊपर ये 12.27 ये वोल्टेज बता रहा है। 96% जो है ना बैटरी के चार्ज वोल्टेज बता रहा है। अच्छा, ये अगर हम इसके बाकी सेल्स के देखते हैं, ये इसका सेल 1 है जो कि 4.08 पर है, सेल 2 4.09 और सेल 3 भी 4.09। ये जो चीज़ होती है कि आपके तीनों सीरीज़ के वोल्टेज बराबर इक्वल डाउन जाएं, बिल्कुल सेम टू सेम डाउन जाएं। जैसे 4.08, 4.09 और 4.09, ये जो इक्वल वोल्टेज डाउन जाते हैं लोड पड़ने के ऊपर, ये इसका मतलब होता है आपका जो बैटरी पैक है वो बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड है। क्योंकि ये चीज़ बैलेंस्ड में होती है जब आपका बैटरी पैक बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड होता है। अब ये जो लोड हम चला रहे हैं ये 20 एम्पेयर की बैटरी है, तो इसके ऊपर 3 एम्पेयर का अगर हम फ़र्ज़ करें, 3.18 नहीं, अगर 3 एम्पेयर का हम लोड चलाते हैं तो ये 6+ आवर्स हमें देती है। तकरीबन 6.5 घंटे, पौने 7 घंटे जो है ना ये छोटी सी बैटरी पैक एक छत वाले पंखे को चला सकती है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एक छत वाले पंखे को इजीली चला सके तकरीबन पौने 7 घंटे तक। तो अब इसके ऊपर 3 वाट्स आवर लोड हो गया है और टोटल 37 वाट्स का लोड चल रहा है। और ये जो हैं ये इसके बैटरी के वोल्टेज हैं, ये काफ़ी जो है ना ये मतलब 9 वोल्ट तक जाके फिर ये डाउन बिल्कुल वो होगा, ट्रिप होगा इसका BMS। क्योंकि ये जो बैटरी होती है ये 9 से लेके 12.260 तक जो है ना ये बैकअप हमें देती है। अब ये 12.25 पर आई है और 24 इस तरह से ये 9 वोल्ट तक जाने में इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। क्योंकि ये पॉइंट्स वाले जो होते हैं ये 100 बनते हैं, तो उसके बाद 1 वोल्ट जो है ना वो डाउन होता है 100 पॉइंट्स के बाद। तो इसके ऊपर अभी अच्छा खासा टाइम है। ये 6 घंटे से ऊपर का जो है ना बैकअप देती हैं ये वाली बैटरीज़। और इसमें एक और चीज़ फिर ये आ जाती है, जैसे इसके लिए जो रेकमेंडेड लोड है ना, जैसे ये 20 एम्पेयर की बैटरी है, तो 20 एम्पेयर की बैटरी के लिए जो रेकमेंडेड, अच्छा जैसे ये 20 एम्पेयर की बैटरी है तो 20 एम्पेयर की बैटरी के लिए रेकमेंडेड लोड होता है 2 एम्पेयर्स का। इसके ऊपर हमें आइडियली 2 एम्पेयर लोड चलाना चाहिए। अगर जैसे आपने ये 3 एम्पेयर का लोड चलाना है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो इसके लिए आपको जो बैटरी पैक चाहिए वो कम से कम 30 एम्पेयर का होना चाहिए, तो आपका वो रेकमेंडेड लोड के ऊपर आ जाती है।
अभी ये बैटरी पैक हमने जस्ट ओपन कंडीशन में रखा है, इसको वायर्स होल्डर किए हैं ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें, अच्छे से लोड चला के इसके ऊपर देख सकें, इसके सारी सीरीज़ के जो है ना हम वोल्टेजेस मेजर कर सकें, इस पर्पज़ के लिए हमने। और अभी ये बैटरी 95% पर है, 98 से तकरीबन स्टार्ट लिया था, ये 95 पर है। और इसका टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है ना हमने इसको सिर्फ ओपन करके रखा हुआ है ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से टेस्टिंग कर सकें। और जब हमारी टेस्टिंग बिल्कुल 100% ओके हो, हम इससे सेटिस्फाई हों कि हमारा बैटरी पैक बिल्कुल 100% ओके है, देन जो है ना हम इसको डिस्पैच करेंगे कस्टमर के लिए। तो फ़िलहाल इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है जिससे जो है ना हम इसके सारी सीरीज़ की वोल्टेजेस चेक करेंगे, हमें वोल्टेजेस का आइडिया हो जाए कितने कितने आ रहे हैं, और हर चीज़ के बारे में पता चल जाए कि बैटरी में कोई भी किसी की तरह का कोई भी इशू नहीं है। अब ये इसके सीरीज़ देखें अगर तो 4.064, 4.08 और 4.08 इस तरह से इसके सीरीज़ चल रहे हैं। एक जो फर्स्ट वाली सीरीज़ होती है वहाँ से वोल्टेज जो है ना ड्रॉ हो रहे होते हैं, जो पॉजिटिव को जा रहे होते हैं, इसमें अक्सर थोड़े से कम 1-2 कम वोल्टेज आ जाते हैं, और चार्जिंग करते हो ये सबसे पहले फुल चार्ज हो जाती है, थोड़ी सी सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। वैसे जो है ये बैटरी पैक्स इक्वल होते हैं। तो अब ये हमारा लोड चलता रहेगा, इसका हम टाइम मेजर करेंगे, देखेंगे कि ये कितना हमें जो है ना कितने वाट्स आवर का ये हमें बैकअप देती है बैटरी। इस टाइम पे ये 5 वाट आवर्स पर आ चुकी है। तो बस ये चीज़ चेक करनी है कि टोटल हमें ये कितने वाट आवर्स का यहाँ पे लोड हमें ड्रॉ करके देगी टोटल, और जो है जब तक ये ट्रिप करती है, और कितने आवर्स का बैकअप देती है। तो जो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे वो इंशाल्लाह फिर शेयर किए जाएंगे चैनल के ऊपर।